हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता, है ना। समांतर पट या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम निकाल चुके हैं, पर वहां पर क्या था, दोनों प्लेटों के बीच में या तो पूरा परावैद्युतांक भरा हुआ था, पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, या फिर पूरा खाली था, मतलब वायु था। यहां पर बात हो रही है आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से ना होना, पूरा ना होना मतलब अधूरा कहना चाहिए। तो यहां पर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी दो प्लेट एक्स और वाई है। इनके बीच में क्या कर देते हैं, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहां पर डी है ना। इस वाले पोर्शन इधर और इधर क्या है, वायु है। बीच में क्या है, एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है। बाकी सब वैसा ही है जैसे समांतर पट संधारित्र में रहता है कि जो प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्रेरण के कारण प्लेट Y के आंतरिक तल में माइनस Q आवेश प्रेरित होगा और दूरवर्ती तल में प्लस Q आवेश प्रेरित होगा, या बाह्य पृष्ठ में प्लस Q आवेश प्रेरित होगा, और इसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो ये प्लस Q आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में, या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है और इनके साथ संपर्क कर लेता है और निरस्त कर देता है। तो इस प्रकार प्लेट X में प्लस Q आवेश, प्लेट Y में माइनस Q आवेश शेष रहता है। हमें यहाँ पर इस आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में इसकी धारिता निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, धारिता का जो फार्मूला होता है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। Q तो पता है कि Q आवेश दिया गया है ना। धारिता का फार्मूला Q अपान V, तो Q पता है, V नहीं पता है। V मतलब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर नहीं पता है, ठीक है। तो हम विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में दो पार्ट है, एक तो वायु वाला भाग है और दूसरा परावैद्युत वाला भाग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वायु परत में विभवांतर कितना है और इस परत में विभवांतर कितना है, या वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, या E बराबर सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q अपान A, जहां A क्या रहेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल है, Q आवेश है, तो ये जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A। इसको मालूम हम E0 से दर्शाएं, ठीक है। फिर इसमें परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। यहां पर परावैद्युतांक K आएगा, इसको और लिख सकते हैं, सिग्मा का मान Q अपान A रख के, तो Q अपान K एप्सिलॉन 0A। तो दो विद्युत क्षेत्र हो गया, वायु परत में और परावैद्युत माध्यम में। अब हमें यहाँ पर जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लेकर चलेंगे, E इक्वल टू V अपान डी। समांतर पट संधारित्र की धारिता निकालते समय भी हमने निकाला था, तो यहां से हम लिखते हैं, तो V बराबर क्या लिखते हैं, E इंटू डी लिखते हैं। पर यहां पर V बराबर केवल E इंटू डी नहीं होगा, इसमें दो पार्ट है, एक तो वायु परत है और दूसरा क्या है ना, वायु परत के साथ साथ क्या है, परावैद्युत माध्यम भी है। तो वायु परत के लिए E0, और पहले जब ये परावैद्युत नहीं था तो यहां से यहां तक D था, तो पूरा उसमें वायु था। अब उसमें T मोटाई क्या हो जाएगी, कम, तो वायु परत की मोटाई क्या हो जाएगी, D माइनस T, ठीक है। यहां से यहां तक में कितना कम हो जाएगा, T कम हो जाएगा वायु परत की मोटाई के लिए। और परावैद्युत माध्यम की तीव्रता E है, तो वहां पर इंटू क्या हो जाएगा, T। परावैद्युत माध्यम की मोटाई T है, तो ऐसा। तो इस प्रकार V इक्वल टू E0 का मान यहां रख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन 0 A
और ये d माइनस टी, यहां पर भी ई कमा रखेंगे q अपान के एप्सिलॉन 0 a इंटू क्या होगा t। तो ये हो जाएगा v बराबर क्या कॉमन निकल सकता है, q अपान एप्सिलॉन 0 a, ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस t अपान k। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर विभवांतर v इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपान k। ठीक है, अब धारिता C बराबर q अपान v, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आएगा q अपान v के वैल्यू रखेंगे तो q अपान एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस t अपान k। ऐसा ये q क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो क्या बचेगा, है ना, ये टर्म ऊपर आ जाएगा क्योंकि बटे के बटे में है, तो c बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a और नीचे बचेगा d माइनस टी प्लस t अपान k। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, d माइनस टी को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर माइनस टी को कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों से, तो यहां बचेगा 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 अपान के। तो ये होगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। तो पहले जो धारिता का फॉर्मूला था कैसा रहता था, C बराबर एप्सिलॉन 0 a अपान डी, वायु निर्वात के लिए, है ना, वायु निर्वात के लिए C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपान डी ऐसा रहता था। पर अब क्या हो गया है, ये ऊपर तो वैसा ही है सेम, पर d के बदले में क्या आ गया है, d माइनस टी, मतलब d में इतना और कम हो रहा है, मतलब नीचे का पद क्या हो गया है, छोटा हो गया है, मतलब धारिता क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से धारिता बढ़ जाती है, ये बात क्लियर हो रहा है, क्योंकि नीचे की राशि d है, d में और इतना कम हो रहा है। इसी में कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, यदि t बराबर 0 कर दिया जाए, t बराबर 0 करने का मतलब है इस परावैद्युत माध्यम को हटा दिया जाता है, तो ये टर्म यहाँ पर इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 a अपान डी, है ना, वही फॉर्मूला आएगा जो पहले आ रहा था जब इनके बीच में वायु निर्वात होगा तब। और क्या कंडीशन, यदि t बराबर d कर दें, है ना, t और d दोनों को बराबर कर दें, तो जहां पर d है वहां पर और 1 माइनस 1 अपान के, मतलब t के बदले क्या कर देते हैं, d, ये t है वहां पर d कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये एप्सिलॉन 0 a, नीचे का कोष्टक हटाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो d माइनस d प्लस क्या हो जाएगा, d अपान के, ये d कट जाएगा, तो ये एप्सिलॉन 0 a, ये d बटे k बचेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, k ऊपर चला जाएगा, k एप्सिलॉन 0 a अपान डी। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या बचता है, इतना। तो यही वही फार्मूला आ रहा है जब इसके बीच पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या भर देते हैं, परावैद्युतांक भर देते हैं, तो फार्मूला हो जाता है c इक्वल टू k एप्सिलॉन 0 a अपान डी। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन यहां पर लेते हैं, है ना, यदि है ना t मोटाई की धातु की प्लेट, है ना, t मोटाई की धातु की प्लेट रखें, ये परावैद्युत था, परावैद्युत मतलब जो विद्युतरोधी होता है जनरली, धातु की प्लेट रखेंगे तो धातु के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू अनंत होता है, तो c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपान डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी, है ना, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है तो 1 अपान इंफिनिटी आ जाएगा यहाँ पर k के बदले। क्लियर है यहाँ तक, है ना। आप लोगों को कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताया करें। एप्सिलॉन 0 a ये हो जाएगा d माइनस
टी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये ऐसा बचता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थितियां हैं जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है उसकी मोटाई को कभी कम कर दिया जाता है या मोटाई को कभी बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड क्लास में कई बार पूछा गया, आप लोग इसके अच्छे से तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।